दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। दोस्तों आज की चर्चा बड़ी अजीब सी है। मैं ऐसे नेता के बारे में चर्चा करने वाला हूँ जिनकी बातें तो मुझे लगता है कि उनके बारे में क्वेश्चन ही कोई नहीं करता है, ना पक्ष वाले करते हैं ना विपक्ष वाले करते हैं। कभी वो बता देते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनने के लिए अप्रोच किया गया था, और कोई भी अगर कह देता है कि भाई हमारे यहाँ सड़कें ये ज़रूरत है तो फट करके सैंक्शन कर देते हैं। और उनका कहना रहता है कि आप मुझे हमारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, आप आइए और हमसे अपना जो। आज मैं एक वीडियो के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो कि 6 जुलाई 2023 को गडकरी जी ने कहा था कि पेट्रोल प्राइस जो है 15 से 25 रुपए तक का वो कर पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए 15 रुपए पेट्रोल की कीमत। अब आप समझो ना, नितिन गडकरी जैसे लोगों के मुंह से, जुबान से अगर आप कुछ सुनते हो तो आपके मतलब एक भावना हो जाती है कि नहीं, ये बंदा जो बोल रहा है वो करेगा ही करेगा। 2023 में उन्होंने बोला था, 2023 चला गया, 2024 चला गया, 2025 का आज 29 तारीख है, ये भी चला जाए। 2.5 साल नियर अबाउट हो गया। 2.5 साल में तो मुझे लगता है पेट्रोल के प्राइस बढ़े ही हैं, कम तो नहीं हुए हैं। सीएनजी के प्राइस बढ़े हैं, कम तो नहीं हुए हैं। डीजल के प्राइस बढ़े हैं, कम तो नहीं हुए हैं। चाहे उन्होंने एथेनॉल मिक्स किया गया हो। एक तो वो जो बोलना चालू करते हैं ना, एथेनॉल, मेथेनॉल, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब क्या क्या केमिकल का वो जो बातें करते हैं अचानक खट 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 खट, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। हालांकि उनकी आदत है, वो काफ़ी सालों से राजनीति में लगे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, उनको ये सब पता है। लेकिन आप लोगों से मैं ये चर्चा क्यों कह रहा हूं कि उसमें कोई संदेह नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। इवन ईवी के भी क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा मतलब काम चल ही रहा है, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। लेकिन मेरा प्रश्न कहाँ उठता है, एक सामान्य आदमी, एक सामान्य नागरिक, मैं आज 2 व्हीलर की बात नहीं करूंगा, 4 व्हीलर की बात करूंगा। सामान्य नागरिक गाड़ी सबसे पहले वो लेता है तो जनरली लोन पे लेता है, और कोशिश ये करता है कि भाई एवरेज वाली गाड़ी हो। भाई जो एवरेज वाली गाड़ी रहेगी, कम से कम 1 लीटर पेट्रोल 104 रुपये 5 रुपये का पेट्रोल भरा रहा है तो 15-20 किलोमीटर जाए। हालांकि संभव नहीं हो पाता है फिर भी। लेकिन जब आप कुछ कहते हो ना, गडकरी जी जब कुछ कहते हैं ना, तो ऐसा लगता है एक बचत दिमाग में चलता है कि नहीं बस आप समझो ना, अभी हम भी अगले साल गाड़ी लेंगे, 15-20 रुपये 25 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल हो जाएगा, जो संभव नहीं रहे। एक जो सवाल आपके भी दिमाग में आना चाहिए, एक बात बताओ, इन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च किया और हम अब इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन लेगा? जो मैक्सिमम दूरी 200 किलोमीटर तय करता होगा वो इलेक्ट्रिकल कार लेगा। अगर 200 किलोमीटर से अगर आपको आगे जाना है तो जाहिर सी बात है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ये आप प्रेफर करोगे। हम लोग उस लायक तो हैं नहीं कि भाई पेट्रोल सीएनजी की भी गाड़ी रखें और इलेक्ट्रिक की गाड़ी रखें। तो प्रभु इलेक्ट्रिक का हमारे लाइफ में क्या योगदान है? दूसरी बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है, आज गाड़ी हम लेने जाएंगे ना तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आप ले लेते हैं उसका प्राइस और पेट्रोल सीएनजी की गाड़ी का प्राइस, पहले तो आपको लगेगा कि यार ये तो 1 रुपया पर किलोमीटर जा रहा है, ये तो 5 से 6 रुपया 7 रुपया पर किलोमीटर जा रहा है, तो हम 1 रुपया क्यों ना लें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं
कि भाई ये जो 1 रुपये वाली है ना, वो पहले ही 5 लाख रुपया बढ़ा के दे रहे हो। मतलब यहाँ जो पेट्रोल का जो आप 5 लाख रुपया भर रहे हो, धीरे धीरे करके वो 5 लाख पहले ही दे रहे हो। तो एक तो वो तो इक्विवेलेंट हो जाता है। दूसरी बात, हम समझो इलेक्ट्रिक से चल भी लें बाइक में, अगर कुछ औकात वाले जो उस लायक हो, समझो वो उन्होंने ईवी खरीद भी लिया इलेक्ट्रिक, अगर उनको हमारे यहाँ से यूपी जाना पड़े तो भाई साहब ढूंढने पे भी चार्जर नहीं मिलता है। ढूंढने पे भी अगर एक आध चार्जर मिल भी जाता है, 2-4 चार्जर मिल भी जाते हैं, तो अगर 4 है ना तो उसमें से 2 से 3 खराब रहेंगे, 1 चालू रहेगा, वो भी वहाँ पे कोई बंदा आके लगाया रहेगा। तो अगर हमको हमारा मन करे कि हम गाड़ी से जाएं गांव, तो आपके हिसाब से तो हम 5 दिन में पहुंचेंगे, तो इस इलेक्ट्रिक का हमको क्या फायदा। अच्छा, इतने अमीर भी तो नहीं हो गए हैं लोग भारत में भाई। बीजेपी सरकार आज भी ये ताल ठोकती है कि हम इतने 100 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। तब आप समझ सकते हो, अब उतना जितनी भारत की जनसंख्या है उसमें से उतना माइनस कर लो, तो जो बचे हुए हैं वही उन्हीं को आप धनी मानते हो। तो वही 2 गाड़ी प्रेफर कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं। दूसरी बात, अब आती है पेट्रोल पे। अब पेट्रोल गाड़ी समझो सीएनजी में थोड़ा जरूर, सीएनजी का 4 रुपया 3.5-4 रुपया अगर लॉन्ग रूट पे जाते हो तो एवरेज उसका अच्छा मिलता है। अब सीएनजी हर जगह अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो सीएनजी नहीं है। इसके बारे में कुछ करते हो आप भाई? पेट्रोल, अगर जिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है तो उसके लिए कोई फाइन वगैरह का प्रावधान है? जो सीएनजी गैस स्टेशन है, अगर वहाँ पे सीएनजी नहीं मिलती है तो उसका कोई फाइन वगैरह का प्रावधान है? क्योंकि अगर फाइन का प्रावधान रहेगा तो वो 101% अवेलेबल रखेगा, और जब नहीं रहेगा तो खत्म, टाई फिश, कुछ नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है ना, हाईवे से हम 2-3 किलोमीटर अंदर जाते हैं भाई सीएनजी की लालच में, तो पता चलता है कि वो 2-3-4 किलोमीटर जो अंदर गए हैं ना, वहाँ पे सीएनजी है ही नहीं, फिर आप वो आओ, तो टाइम की बर्बादी होती है। तो ये सबसे बड़ा हम लोगों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, प्रभु एक बात बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो जबरदस्त रोड बनाए, सब कुछ हो गया, जो पेड़वा काटे उसका क्या? जो पेड़ कट गए, अब ऑक्सीजन, जो जितने कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते थे, ऑक्सीजन छोड़ते थे, जो पर्यावरण का नुकसान आपने किया। हालांकि इसको बहुत अलग अलग तरीके से आप इसको रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका, उसके बारे में आपने विचार नहीं किया। ये सच्चाई है। अब कोई बीजेपी का कट्टर समर्थक रहेगा या किसी और का समर्थक रहेगा तो बोलेगा कैसी बात करते हो, ऐसे नहीं हैं, ऑप्शन थे उसके, लेकिन आपने अपनाया ही नहीं। 20 साल 25 साल पुराने पेड़ों को दनादन काट के आज 4 लेन बना दिए। 4 लेन बन गया। हम यहाँ से जो दूरी हम 25 घंटे में, 26 घंटे में, 28 घंटे में तय करते थे, वो तो हम 20 घंटे में कर लें भाई। अपने टाइम को जो कंजम्पशन था वो तो आपने बचा दिया। सांस, ये जो बॉडी को जो सबसे जरूरी चीजें हैं, जो प्रकृति है, वो क्या, उसका क्या, वो तो कुछ नहीं। अभी नया अरावली का भी कुछ चल रहा है, उसके बारे में भी मेरा रिसर्च चालू है, उसके बारे में भी कुछ बताना है आप लोगों को। आप लोग जानते भी हो, लेकिन भाई मैं भी बताऊंगा। हमें जो चाहने वाले हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, वो जो मेरी वीडियो देखते हैं, मैं उनके लिए भी बनाऊंगा। लेकिन प्रकृति को तो सही में आपने बहुत नुकसान कराया। और एक बात और, 11 साल बीत गए। 11 साल में आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लाके आप पर्यावरण को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। केवल इलेक्ट्रिक गाड़ी लाके, केवल सीएनजी, बायोगैस, फलाना हाइड्रोजन, फलाना ढमाका, वो जो गाड़ियां लाके
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज भी 80% गाड़ियाँ जो है ना, 80 क्या 90-95% गाड़ियाँ जो हैं पेट्रोल, सीएनजी और डीजल पे चलती हैं। कोई फायदा नहीं आज भी। लेकिन जो आपने 90% पेड़ ओड़ कटवा दिया ना इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, सबसे ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित वहाँ से हो रहा है प्रभु। लेकिन नहीं, अब हम भी सवाल उठाने लगे हैं। सवाल तो उठाएंगे ही, क्यों नहीं उठाएंगे भाई, उठाना तो पड़ेगा ही। क्योंकि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, शहरों की स्थितियां तो बद से बदतर हैं। इतना कंस्ट्रक्शन चालू है कि पूछो मत, और पंखे पे ना काले काले भुए जम जाते हैं। हमारे पास वो मशीन लेने की औकात नहीं है भाई कि हम वो, अब एयर प्यूरिफायर मशीन भी रखना पड़ जा रहा है। तो प्रकृति का दोहन आप लोग करो, प्रकृति को बिगाड़ो आप लोग, बाद में हमको एयर प्यूरिफायर खरीदने के लिए हमको आप मजबूर करो, फिर उसके बाद हमको वाटर प्यूरिफायर खरीदने पे हमको मजबूर करो। तो आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो कि हमसे जबरदस्ती लूट रहे हो, डकैती डाल रहे हो हमसे। ये पूरी तरीके से हमसे, हमारे जो नेचर है, क्योंकि अगर नेचर नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम उन बीमारियों से जूझेंगे कि जो आप ये सोच रहे हो कि बचत हो रहा है ना, वो बचत नहीं हो रहा है। नेचर में रहते थे तो हमारी तबीयत कम खराब होती थी, नेचर खत्म हो गया, तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। आपको एक बात और बताऊं, आप दर्शकों को तो एकदम पता होगा कि गांव की बात मैं कर रहा हूं भाई, गांव में शुगर पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, ब्लड प्रेशर वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। एज कभी लोग 90 साल 100 साल तक जीते थे, अब 65-70 साल तक जाते जाते खत्म कहानी। ये कैसे हुआ? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, जो डेवलपमेंट के नाम पे जो पहाड़ों की खुदाई और रोड पे पेड़ों को काट के जो चौड़ीकरण के नाम पे जो हो रहा है ना प्रभु, इसके वजह से हो रहा है। आज जहां तहां जो कंस्ट्रक्शन का आप लोग सेंक्शन कर दे रहे हो ना, 40 मंजिला बिल्डिंग, 50 मंजिला बिल्डिंग, उसके लिए कोई आपका इंतजाम नहीं है। बैंड बजाते रहो, हम तो पूछते रहेंगे। आपको भी पूछना चाहिए, नहीं पूछोगे ना तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। और आप ये जो कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठे हो, और अगर आप भाजपा कार्यकर्ता हो, अगर आप भाजपा से उम्मीद लगाए बैठे हो या अन्य पार्टियों से उम्मीद लगाए बैठे हो, ये लोग कभी घंटा नहीं कुछ पूछेंगे, कुछ नहीं, नथिंग। क्यों? क्योंकि ये लोग ना, इन लोगों के पास इतनी फैसिलिटी है ना कि वो घर में एयर प्यूरिफायर, उनके बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं। हमको क्या है, हमारे पास कोई फार्म हाउस नहीं है। और जो है ना, जो सड़कों के किनारे जो हमारा वही फार्म हाउस होता था, जो बाग होती थी, बागवानी होती थी, हमारे लिए वही फार्म हाउस होता था। सब कटते जा रहे हैं, मतलब पेड़ एकदम कटते जा रहे हैं। इतना स्ट्रिक्ट रूल करने के बावजूद भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। फॉलो कोई क्या करेगा जब आप ही नहीं करते हो? कुछ ऐसा करो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, और वो ऐसा हो जो हमारे पहुंच में हो। एक तो एक पेड़ लगाओगे और मीडिया बुला के दिखाओगे, देखो आज मैं पेड़ लगाया हूं। कितना पेड़ काट रहे हो उसको कभी बताए हो कि आज मैंने इस रूट पे इतना पेड़ कटवा दिया? नहीं ना, कोई पूछता भी नहीं है। धड़ल्ले से हाईवेज बन रहे हैं, बहुत अच्छा है, गाड़ी हम भी चलाते हैं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन आजू बाजू कोई पेड़ नहीं दिखता है ना, तो बड़ा अफसोस भी होता है। जिन रास्तों पे हम गुजरा करते थे आज के 15 साल पहले, भले साइकिल से गुजरते थे, हमें मजा आता था, अच्छा लगता था।
वो चिड़ियों की चहचहाहट, अब तो पता नहीं, खत्म, प्रजातियां ही विलुप्त हो गई। उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं कर रहे हो आप। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे अंधे हो गए हैं। इसको कैसे दूर किया जाए यार? 10-20 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ का बागवानी ही तो लगवा दो। वो नहीं करो, वो तो मैं कहीं न्यूज़ में सुनता भी नहीं हूं। केवल और केवल आप लोगों को, आप इन, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, जनता जनार्दन जो हमारे मित्र हैं, ये लोग सेमिनार में बुलाए जाते हैं ना, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, आप दिल्ली 12 घंटा में पहुंच जाओगे, आप यहाँ 1 घंटे में पहुंच जाओगे, यहाँ से मैंने फ्लाइट बंद कर दिया। गजब। लेकिन नुकसान क्या किए भाई? अब वो बोलोगे भाई डेवलपमेंट में नुकसान तो होगा ही। मैं मानता हूँ नुकसान होगा, लेकिन नुकसान तो जो कर रहे हो, कम से कम जिस चीज़ का नुकसान नहीं करना चाहिए उसको तो मत करो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ ओड़ लगाओ कि उसका पैसा तो निकलवाते हो, खा जाते हो सब लोग। और एक चीज बात रही ईमानदारी की, ईमानदारी की कसमें तो सब लोग खाते हैं, लेकिन आप जनता जनार्दन, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपको क्या ये पचता है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं और नेताजी लोगों के घर कुछ नहीं जाता होगा? आप मान सकते हो? अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं जाता है तो भाई साहब, तब तो हम ऐसे ईमानदार देश में रह रहे हैं, और क्या चाहिए? तब तो हमको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम सबको ना क्वेश्चन करना पड़ेगा, सवाल उठाना पड़ेगा। और नेता लोग ये जो हम सवाल उठा रहे हैं ना, जो पर्यावरण को लेकर के, जो छोटी मोटी बातें जो हमारे और आपके बीच की ज़रूरत है, इसको जो हम सवाल जो कर रहे हैं ना, ये हमें ही उठाना पड़ेगा। ये नेता लोग, कार्यकर्ता लोग कभी नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको तो बस एथेनॉल, मेथेनॉल, हाइड्रोजन, ये फलाना ढमाका, हम ऐसा करेंगे वैसा, एकदम वो वेरिएशन में ना एकदम कर दे रहे हैं। लेकिन नहीं, हम वेरिएशन में हमको नहीं जाना है। हमको हमारे इर्द गिर्द जो गलत हो रहा है ना, उसके बारे में हमको बताना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा, तो ही जाके कुछ हो सकता है। क्योंकि दोस्त, सब अनाज के भंडार पड़े रहेंगे, लेकिन सांस की दिक्कत आएगी ना, तो केवल उससे नहीं होगा। और अनाज के भंडार भी कहाँ से अब उनका भी दिक्कत हो जा रहा है भाई साहब। पेड़ नहीं है, खाद नहीं है, सब फर्टिलाइजर जो है कंपनियां बनाने लगी हैं, तो अब उसमें भी दिक्कत आ रही है। तो धीरे धीरे ही सही इन लोगों से सवाल पूछिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।